अगर हम ये सोचें कि परमात्मा हमको मिल सकता है तो सबको मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई इस धर्म के लोगों को नहीं मिलेगा, इस कौम के लोगों को नहीं मिलेगा, इस जात के लोगों को नहीं मिलेगा, इस कंट्री के, इस देश के लोगों को नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान को उसको पाने का हक है, अगर वो हक दिलाने वाला मिल जाए। लेकिन उसके भी कोई रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई चलो दुकान में पैसा दो, मोल दो, लेके आओ। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी कुछ त्याग करना पड़ता है। इंसान को अच्छी जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती है, अच्छा व्यवहार लोगों से करना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान उसी की अमानत है। हर धर्म में, हर संतों ने यही बताया कि भाई हर इंसान उनका बनाया हुआ है। हर एक आदमी को, हर प्राणी को समान तत्व मिलते हैं। जैसे वायु है, आकाश है, जल है, तेज है, सबको कुदरत समान देती है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं देती है। इसके लिए हम लोग अपने लोगों से, पड़ोस के लोगों से, पूरे दुनिया के लोगों से, हर एक ने एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, इंसानियत से पेश आना चाहिए, अच्छाई से पेश आना चाहिए। किसी की अगर मदद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। आजकल लोग अपने पास ही धन इकट्ठा करते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। उसका कुछ अंश अगर गरीबों के लिए बांटा जाए, गरीबों की मदद करने के लिए बांटा जाए तो बहुत बढ़िया होगा। आप जाके एक एग्जाम्पल ले लो। कभी हॉस्पिटल में बहुत कोई तंग है और उसको दवा की जरूरत है, उसको खाना भी टाइम पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं, तो खाएगा क्या? भूखा सोता है वो भी। पेशेंट अंदर है और ये भी बाहर बैठा है, ये भी भूखा है और पेशेंट भी भूखा है। ऐसे भी कोई लोग हैं। ऐसे लोगों से जाके अगर उनकी थोड़ी मदद की जाए, कितना सुख होगा, महसूस होगा। इंसान का जो है कर्म, वो तो ऊपर लिखने वाला तो लिख लेगा ना। कितना अच्छा कर्म कर रहे हैं। कुदरत को भी सोचना पड़ता है उस बंदे के लिए, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अगर हम भरोसा रखें, भगवान के ऊपर भरोसा रखें, तो ये हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। हम दावा भी कर सकते हैं कि भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं। सब अपने अपने शक्ति को मानते हैं। तो ऐसे कर्म करना बहुत बेहतर होता है। अगर ऐसे कर्म करते करते हम चले तो हमारी जिंदगी अच्छी व्यतीत होती है। लेकिन इसके पीछे जो आत्मशक्ति का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आत्मदर्शन करना, अपने आप को पहचानना, इसका सब बताने का मतलब ये है कि हर इंसान अपने आप को पहचाने। मैं यहाँ पैदा क्यों हुआ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और आगे मैं कहाँ जाऊँगा। अगर हम छोटी सी सफ़र करते हैं इस दुनिया की, तो कितना सामान इकट्ठा करते हैं, कितनी तैयारियां करते हैं, टिकट वगैरह 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 सब। तो इस दुनिया में भी हम लोग ऐसे ही आए हैं, पड़ोसी, मेहमान बन के आए हैं। तो हम जाने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? सिर्फ आने के बाद ही जो भी चालू है, नाटक चालू है इधर का। लेकिन जाने का कभी सोचा नहीं, क्योंकि यहाँ से जाना भी तो है, कहीं ना कहीं तो जाना है। इस धरती को, इस दुनिया को, इस रिश्तेदारों को, इस अपने सगे संबंधी को तो छोड़ के तो जाना ही है। तो उसकी तैयारी क्यों नहीं, उसकी चिंता क्यों नहीं कि भाई कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कौन लेके जाएगा? ये कभी सोचा है आप? ये सोचना भी बहुत जरूरी होता है एकांत में बैठ के कि भाई मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, क्या मैं पहला मेरा जन्म पहचान सकता हूँ, क्या मैं आगे जाके भी देख सकता हूँ कि भाई मैं इस जन्म में था, उस जन्म में था। आप एग्जाम्पल अखबार में जो आते पढ़ते हैं, वो बंदे को जो कलकत्ता में जन्म पाया है, उसने बम्बई में जन्म लिया था, बम्बई वाला पैदा हुआ है, उसने लंदन में जन्म लिया था। वो एग्जाम्पल अखबार में आते हैं, आप जानते भी है। तो पुनर्जन्म होता ही है। शास्त्र के अनुसार सब शास्त्र सही है, लेकिन हमारी सोच बदल जाती है और हम शास्त्रों को भी बदल लेते हैं। जाति जाति के नाम पे हम शास्त्रों को भी गलत तरह से देखना चालू करते हैं। कोई भी शास्त्र गलत नहीं बताता है, कोई भी धर्म गलत नहीं बताता है। कोई भी धर्म में, कोई भी कौम में आया हुआ महात्मा गलत सिखाता नहीं है। वो इंसानियत सिखाता है कि हर आदमी से अच्छा पेश आ जाओ,
अच्छा उनके साथ व्यवहार करो, यही बता के जाते हैं। हम दुख और सुख में उलझे पड़े हैं। भाई दुख, चलो भाई इसने गाली दिया तो दुख हो गया, उसने गाली दिया तो दुख हुआ, यहाँ पैसे का घाटा हो गया तो दुख हो गया, फलाना आदमी गुजर गया तो दुख हो गया। ये नेचुरल होता ही रहने वाला है, होता ही रहने वाला है। शाश्वत सुख जो मिलता है वो आत्म सुख में मिलता है। एक दूसरे की सहायता करने में जो महसूस होता है वो अलग चीज है। अगर आप थोड़ा बहुत कुछ किया होगा तो आपको मालूम होगा कि भाई क्या सुख महसूस होता है, दिल के अंदर कैसी महसूस होती है। किसी की समझो रोने वाला है, उसको थोड़ा हंसा के दिखाओ, उसके दुख को थोड़ा सा निवार के दिखाओ, उसके अंदर से जो प्रेरणा निकलती है, जो आशीर्वाद की जो किरणें निकलती है, वो हमारे हृदय तक आती है। तभी हमको महसूस होता है, सुख महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, फ्रेश महसूस होता है। किसी का भी दुख है, उसका दुख थोड़ा छोड़ के देखो, भाई तुमको कुछ मेरी मदद हो सकती है तो मैं करूं। वो भले भूल जाए, उसका सोचो मत आप कि भाई किसी को भी करेगा, कोई भूलेगा, कोई याद भी नहीं करेगा, छोड़ दो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म आप करते चले जाओ। भगवान जी बताते हैं ना कि आप कर्म करते जाओ, उसकी फल की आशा मत रखो। आप पेड़ लगाते हो, तुरंत एक दिन में 2 दिन में पेड़ बड़ा होने वाला नहीं है, उसको भी कुछ टाइम जाने वाला है। आप छोटे थे, बचपन में इतने छोटे थे कि आप हलचल भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ जगह के ऊपर हलचल हाथ पैर मार सकते थे। आज आप कहाँ कहाँ जा सकते, कहाँ कहाँ उड़ सकते, कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो एक दिन में तो नहीं हुआ, इतने साल तो जाने पड़े ना उसके लिए। तो हम तुरंत आशा करते हैं, अभी जो पुण्य कर्म किया, अभी जो इसकी मदद की, तो हमारा भी कुछ तुरंत होना चाहिए, ऐसा नहीं। कर्म की आशा नहीं करना है, हम बोते जाना है, बोते जाना है, बोते जाना है। आज जो आप पेड़ लगाएंगे तो आप खाने को नहीं रहेंगे, उसको खाने के लिए, उसके फल खाने के लिए और कोई आने वाला है। शायद हो सकता है आप अगले जन्म में आके उसका फल खा सकते हैं, आपके तकदीर में हो तो। अगर आप अच्छा भक्ति करते हो तो मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा के पास रह जाएंगे, तो फिर आने का जरूरत नहीं रहता है, आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है। तो हम तुरंत फल की आशा नहीं करना चाहिए, कर्म करते जाने, कर्म करते जाना, अच्छा कर्म बोते रहना। जो बीज है, अच्छा बीज बोते रहना, बोते रहना, वो हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो किसी की आशा क्यों करें कि भाई वो अच्छा बोले, ये बुरा बोले, कुछ नहीं। हम अपने लिए अच्छा लग रहा है ना, बस हम अच्छा कर रहे हैं। हमको अच्छा लगता है, जो विचारों में, शास्त्रों में अच्छा लिखा है वो हम करने का है। कितना दुनिया में शांति रहेगा, कितना दुनिया को लोग शांत रहेगा, सब दुनिया में शांति बरकरार रहेगी। शांति, हर इंसान अगर अच्छा रहता है ना तो सब शांति ही आ जाती है। देखो कई ग्रुप रहते हैं कि भाई ये फलाना ग्रुप है, ये फलाना ग्रुप है, उनको डिसिप्लिन रहता है, उनको एक दूसरे से रहने का तरीका होता है, भाई एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना है, एक दूसरे से के साथ कैसा रहना है, उसके हिसाब से रहते हैं। तो उनको कितना आनंद आता है, अरे हमारा कितना अच्छा ग्रुप है, हम लोग कितना अच्छा रहते हैं। ये दुनिया भी ऐसा ग्रुप समझो, ये देश भी ऐसा ग्रुप समझो, ये राज्य भी ऐसा ग्रुप समझो, ये गांव भी ऐसा ग्रुप समझो, और ये घर भी ऐसा ग्रुप समझो, तो कितना सबकी सोच बढ़ जाएगी। सब ग्रुप के जैसे रह सकते हैं, अच्छा फैमिली की तरह रह सकते हैं। है तो सब इंसान, हर देश के इंसान है, सबको सुख है, सबको दुख है। कोई भी बम किधर फटा, कोई इधर कुछ उल्टा सीधा किया तो सबको तकलीफ होने वाली है। इसलिए हम अच्छा सोचना है, अच्छे विचार करने हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई खाली हमको ही मिल जाए, भले पराया भूखा मर जाए, तो ये सोच हमारी गलत होती है और उसके पीछे बहुत दुख आते हैं। आप करोड़पति को देख सकते हैं, करोड़पति लोग, कोई सुखी है, रात को 4-4, 10-10 गोली खानी पड़ती है उनको नींद की। अब बीमारी इतनी होती है कि हॉस्पिटल के चक्कर काटने काटते 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 सब निकल चलता है उम्र। कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि भाई अच्छा कर्म किया जाए। भले किसी के पास 10 रुपए हो तो उसको 10 गाली देके अगर हम 10 रुपए निकालते तो सुख कौन सा आने वाला है। अरे जो जो दे दिया है वो दे दिया है, समझो, नहीं मिलेगा तो क्या, तुम्हारा क्या घट जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ है, उसकी देने की नहीं है उतनी ताकत, तो उसको छोड़ देने का, उसी को मांगते रहेगा, उसी को मांगते रहेगा। जो पुण्य किया है उसका पाप में बदल जाएगा, उसका दिल तो दुखेगा। अरे मेरे पास अगर होता तो मैं इनको देता था, अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहां से दूं इनको, उनको दुख तो लगेगा।
और वो जो तुम पुण्य किया था उसका पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो देते हैं देता है, रिटर्न तो नहीं देता है तो छोड़ देने का। चलो अर्पण किया परमात्मा को, भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान को बताने का, उनके साथ बात करने का। वो सुनता है सबकी, सिर्फ हम नहीं सुनते हैं। अगर हम सुनना चालू कर दे तो ये दुनिया में हम अच्छे रह सकते हैं। हमको ज्ञान आ जाएगा भी कैसा रहना है दुनिया में। सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर परमात्मा है, सब परमात्मा के अंश है। सबको सुख देगा तो हमको भी सुख मिलेगा। अगर हम दूसरों को दुख देना चालू करेंगे तो हमको भी दुख मिलेगा। जितना हम शांति से रह सकते हैं वैसा रहना है। अगर पैसे के पीछे दौड़ना है, जिंदगी में पैसे के पीछे दौड़ना है तो आगे कुछ नहीं मिलने वाला। पैसा तो यहाँ रहने वाला है, आप तो लेके जाने वाले नहीं है। आप कुछ नहीं लेके जाने वाले यहाँ से, सब यही का यही छोड़ देना है। इसीलिए आप सच्चा संत को ढूंढना है कि भाई जो सच्चा अनुरागी है, सच्चा परमात्मा की मिलाप करके दे सकता है। जो करोड़ों में होता है, लाखों करोड़ों में एक होता है कोई कि ऐसी जो ताकत रखता है। हम भी उसी के बंदे हैं, हम भी जाके उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं आप भी कर सकते हैं, क्योंकि संतों के बिना ये संसार खुला रहता नहीं है, ये खाली रहता नहीं है। ये संसार में संत होते ही है। अगर इस संसार में संत नहीं होते तो ये संसार कभी का खत्म हो चुका था। वो भगवान आके रहता है किसी के रूप में, और इसीलिए सब संसार चल रहा है। किसी भी बुजुर्ग अगर आपके पास है, कोई महात्मा, फकीर, मौलाना, फादर, उनको पूछ के देखिए कि भाई परमात्मा अगर नहीं होता तो ये दुनिया रहती थी। वो बोलेगा बेटा सही कहा तुमने। अगर परमात्मा है, खुदा है, राम है, रहीम है, गॉड है तो ये धरती है। अगर उसका छाया नहीं रहेगा तो ये कुछ नहीं बचने वाला, सब प्रलय हो जाएगा तुरंत, सेकंड में। आप धर्म किताबों में सब लिखा है। मैं उसका जो दोहरा है वो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये अलग सिस्टम है। आप पढ़ सकते हैं, आप जान सकते हैं और ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि हम इंसान शरीर से है, आत्मा हम असल है। अगर हम आत्मा है तो वो असलियत को हम ढूंढना है। असलियत को ढूंढना सीखे तो सब कुछ काम बनता है। व्यवहार में अच्छा रहे तो हमारा व्यवहार अच्छा बनता है। दूसरे को सुख देने का चाहे तो हमको सुख मिलता है। दूसरे का अगर हम बुरा करने जाए तो हमारा भी कभी ना कभी बुरा होगा। हर इंसान ने ये सोचने वाली बात है। कोई चोरी करता है, दरोड़ा करता है, किसी का गाजर मूली के जैसा कत्ल करता है, कितना दुख की बात है। सिर्फ पैसे के लिए करते हैं लोग, लेकिन उसका सोचते नहीं कि इसका कर्म कितना भारी पड़ेगा, ये भुगतना कितना भारी पड़ेगा हमको। जो कमाया हुआ धन किसी का लेके भाग जाते हैं तो उसको दुख कितना होता होगा। पई पई उसने रखा होता है और वो निकल जाता है जब भी लेके हो, तो उसके पीछे कितने उसके दुख जाते होंगे, उसको कितना बुरा कर्म होता होगा। इसीलिए हम दुनिया में सब परमात्मा के बच्चे होके भी कोई सुखी और कोई दुखी है। इसका मतलब ये कि पिछले जन्म में और कई जन्म में हमारा कर्म चुका है, कुछ गलत किया है हम। अगर हम गलत किया है तो उसको सुधारने का ये मौका है। अगर ये मौका भी अगर हम लोग गवा दिए जाए तो पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। मौत तो हरदम अपने साथ में रहती है। मौत किसको बता के नहीं आती है, सही है। मौत किसी को भी नहीं बता के आती कि भाई मैं आने वाली हूँ। वो आने हैं बाज की तरह पकड़ के लेके जानी है। वो किसका सुनना नहीं है उनको, ना डॉक्टर का सुनना है, ना रिश्तेदारों का सुनना है, ना पैसे का सुनना है, तू धनी है, तू कुछ है। उनके सामने कुछ नहीं है। उनका काम है इसकी मौत करना, उसको मौत पंजे में पकड़ के लेके जाने। तभी तुम नहीं कर सकते। वो होने के पहले ही करना है जो अच्छा कर्म है, जो भगवान का भक्ति है, परमात्मा का भक्ति है, नाम का भक्ति है, वो आप अपने इसी जन्म में करना है। क्योंकि 84 चक्कर काटने के बाद हमको इंसान का जन्म मिला है। हमारा असली मकसद इस पृथ्वी मंडल पे आने का यही है कि हम आत्मा है, हम परमात्मा के सुपुत्र है और उस परमात्मा से जाके मिलना है। वह तो सुख शांति का देश है। ये पृथ्वी मंडल अलग है और वो मंडल अलग है। जैसे कि भाई लोग चंद्र मंडल पे जाते हैं
और कई ग्रहों पे जाते हैं, तो ऐसी भी कुछ भगवान की रचना होती है। उसके बारे में खुला नहीं बोला जाता, उसकी भी कुछ रचना होती है, उस रचना के अंदर हम चले जाते हैं। जो गुजरने के बाद बोलते हैं स्वर्गीयवासी, वैकुंठवासी, सिर्फ नीचे से बोलते हैं लेकिन देखा नहीं है। यही बोलते हैं ना, कैलाशवासी, वैकुंठवासी, स्वर्गीय, है ना। तो इसके लिए हम ये भी सोचना है कि ऐसे क्यों लिखते हैं, वो लफ्ज क्यों लगाते हैं, पूर्वज पहले जमाने से क्यों लगाते हैं भाई, कैलाशवासी, स्वर्गीय, वैकुंठवासी क्यों लगाते हैं, इसके लिए सोचना है हम लोगों को। तो धर्म ग्रंथ सही है, हर एक धर्म, हर एक जात, सब उसकी अमानत है। कोई किसी से बैर करना, कोई किसी से विरोध करना बहुत गलत है। हर एक के प्रति, कोई भी हो, कहाँ का भी इंसान हो, सबके प्रति अच्छा भाव होना चाहिए, अच्छे प्रेम से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। ये सबसे बेहतर और बढ़िया उपाय है। उसी के साथ में किसी संतों महापुरुषों की संगत करके हमारे आत्मोद्धार की अगर हम कुछ करते हैं तो वो सबसे बढ़िया हमारा यहाँ मृत्युलोक में आने का अहम है। और यही उद्देश्य है, और यही लास्ट उद्देश्य है कि हम परमात्मा से मिले। ये सब सीखने के लिए किसी संतों के पास जाना पड़ता है, किसी के पास शरण लेनी पड़ती है, किसी महात्मा के पास जाके शरण लेनी पड़ती है। जैसे कि हम लोग जाके रहते हैं, कभी बहुत कुछ संगत में रहते हैं तो बड़ा सुख महसूस होता है। हम कोई बड़े महात्मा या कोई बड़े कोई हस्ती, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आपके जैसे ही, आपसे सेवादार समझो। आप जो बैठे हैं आपके सेवादार है, हम आपसे भी छोटे हैं। और हम जिसके पास जाते हैं, जिनके पास जाते हैं ज्ञान लेने के लिए, वो तो मालिक है। इंसान का चोला होता है, शक्ति कुछ अलग होती है। अगर उनके साथ हम मिल जाए, उनके पास जो ज्ञान छुपा है अगर उसको हम ले लिए जाए तो हमारा पूरा जिंदगी का आने का जो मकसद है सफल हो जाता है। हर एक को सुख देने का सोचो, किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। इससे हमारा ही कुछ कर्म बिगड़ जाता है। अगर हमारा कर्म बिगड़ जाता है तो उसका दोषी हम ही होते हैं। उसका दोष और किसी को नहीं दे सकते हैं। लोग सर मार के रोते हैं, भाई मेरा इतना बुरा हो गया, मेरा इतना हो गया, मैं इतना फलाना दान धर्म किया था, मैं इतना अच्छा किया था लोगों का, लेकिन मेरा ही बुरा हो गया। अरे नहीं जाने कि आपका उससे बड़ा बेकार होने वाला था या बहुत बुरा होने वाला था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ कम पड़ गया। जो सूल बनने वाला था वो सूली बन गया, कांटा बन गया। तो ये भी सोचना है आपको, नेगेटिव नहीं ज़्यादा सोचना, पॉजिटिव भी सोचना है कि भाई इतना हमको भोगना था, उससे 25% या 50% हमको भोगना पड़ा है। अगर हम कुछ दान धर्म नहीं करते, अगर अच्छे कर्म ही नहीं करते तो हमको कितना भोगना पड़ता था, कितना महंगा पड़ता था। ये सोचो, जो बीज बोते हो वो खराब कभी होता नहीं है। जो अच्छा बीज होता है वो कभी मरता है क्यों? तो उसका नाम अच्छा क्यों है? अगर अच्छा बीज है, अच्छा कर्म है, तो वो कभी खत्म होते ही नहीं, वो तो बढ़ते रहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, कभी भी खत्म नहीं होते। जो हम अच्छा करते हैं, हम हमारा दिल ये समझता है, मन ये लहर उठाता है कि भाई हम इतना अच्छा करके भी मेरा अच्छा नहीं हुआ, क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है, ये वहम होता है मन का, क्योंकि हमारे अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पावर होती है। नेगेटिव पावर से कभी देखने का नहीं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। कोई बोलता है चलो इस रास्ते से, तो अंदर का दूसरा एक बोलता है भाई नहीं रही, इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। आप समझ लो, ये दुनिया दो प्रकार की बनी है। हर एक अर्थ में दो अर्थ होते हैं, हर एक बात में दो पार्टी बनाई है, रात दिन, सुबह शाम, ये सब कुछ दो दो आप लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, सब में दो है। और ये दो से दुनिया बनी है। तो दो में से अगर दो, आत्मा और परमात्मा है, वो अगर एक हो जाए तो वहाँ सब मामला ही खत्म हो जाता है। इसके लिए हम इंसान इसलिए पैदा हुए हैं, इसलिए इस पृथ्वी मंडल पे आए हैं कि हम कुछ लोगों का भी अच्छा करें और हमारा भी हम आत्म उद्धार करके अच्छा करें। अच्छे बच्चों की, अगर अच्छा हम रहते हैं तो हमारे बच्चे भी अच्छे रह सकते हैं घर में। हमारे संस्कार उनके ऊपर होते हैं। हम जैसे घर में रहते हैं
उसके हिसाब से हमारे बच्चे, हमारे आसपास वाले सब देखते रहते, भाई इसका रहने का अलग ढंग है, कुछ अलग रहता है, अच्छा रहता है, तो हमारे बच्चे भी वही सीख लेंगे, अच्छा ही सीख लेंगे। अगर माँ बाप अगर शराब पीते हैं तो और कुछ बुरे कर्म करते हैं तो बच्चे भी वही सीख लेते हैं। अगर पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ सीखते हैं। अगर अच्छी बातें करते हैं, अच्छे लोगों का करते हैं, तो वो भी अच्छा सीख जाते हैं, उनका भी जीवन उद्धार हो जाता है, आपका भी उद्धार हो जाता है। आस पड़ोस वालों को भी पता चलता है कि ये अच्छा है। बाई चांस वो भी सीख लेता है, भाई यहाँ से ये जो सीख है आप कहाँ से सीखी, हमें भी कुछ बताओ, तो वो भी सुधर जाता है। ऐसा एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक के साथ ऐसा सब कुछ बढ़ जाता है। हम पहले एक ने सोचना है, हर एक ने सोचना है कि भाई पहला मैं सुधरूं, पहला मैं सुधरूं, हर एक ने सोचना है। एक से तो सब बना है ना, एक परमात्मा से तो सभी आत्माएं बनी है, एक नूर से सब जग उपजो। हाँ? तो एक से सब होता है, एक से स्टार्ट करने का है, शुरुआत एक से करने का है, आगे सब बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हम अच्छा करने का, हम अच्छा रहने का, हम अच्छे कर्म करने का, ये जो भी डिपेंड है ये अपने अच्छे कर्म के ऊपर डिपेंड है। और यह आने का जो असली मकसद, जो आत्मस्वरूप में लीन होना, आत्मस्वरूप का दर्शन करना, आत्म साक्षात्कार करके लेना, ये सबसे इसका अहम उद्देश्य है। और इस इंसान का महत्वपूर्ण आने का जो मकसद है वो यही है।